जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जा चुकी है। अब आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब से होना प्रारंभ हो जाएँगे, सब कुछ इस वीडियो के दौरान जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यदि आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो चुकी है, तो क्या आपका जो है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर नहीं होगा? कि आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा या फिर आप लोगों को पुनः से दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता है? तो सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, क्योंकि ज़रा भी स्किप किए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी से आप लोग वंचित रह सकते हो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। इस बकचोदी के साथ-साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी को सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम गूगल के क्रोम ब्राउज़र में आएँगे और इसके बाद हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट का नाम है यूपी पीवीपीबी। जैसे आप लोग देख पाएँगे सर्च बार में हमारे सामने यूपी पीवीपीबी का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। देन इसके बाद आप लोग देख पाएँगे आधिकारिक वेबसाइट में हम विजिट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की। इसके बाद आप लोग देख पाएँगे जो कि 18 जनवरी 2024 यानी कि लास्ट डेडलाइन है आवेदन में संशोधन वगैरह करने की। तो आप लोग देख पाएंगे जो भी पहला ऑप्शन हमारे सामने ब्लिंक कर रहा है, आवेदन करें, इसमें हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आप लोग देख पाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म से रिलेटेड हमारे पास ये जो इंटरफेस खुल चुका है। इस इंटरफेस में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों का जो तो फॉर्म है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत से कैंडिडेट्स इस वजह से परेशान हैं कि उनके फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलतियां हो चुकी हैं। किसी भी साइबर कैफ़े, ऑनलाइन कैफ़े में गए थे और उनका पहला ही जो कि नाम में यानी कि सरनेम में मिस्टेक हो चुकी है। पूरा नाम की जगह सरनेम प्रिंट हो चुका है और ये बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, जो कि पहला ही नेम में ही मिस्टेक हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इन सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के डाउट्स चल रहे हैं। उन सभी के डाउट्स को A to Z हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के दौरान। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में यदि आप लोगों का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में किसी प्रकार की कोई गलती हो चुकी है, तो आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल मत होइए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों के पास एक करेक्शन की डेट आएगी और वो करेक्शन की डेट है, आप लोग देख पाएंगे जैसे कि 16 जनवरी 2024 तक तो आप लोगों के तो फॉर्म भरना ही है, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट है। और यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म आप 16 जनवरी 2024 तक रात्रि 12 बजे तक भर पाएंगे। देन इसके बाद से यानी कि जब भी ये लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की प्रारंभ यानी कि ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद से आपकी जो है तो करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। यानी कि 16 तारीख के बाद से यानी कि 17 तारीख से जैसे ही स्टार्ट होगी तो रात्रि से आपका जो है तो करेक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी और 17 से लेकर ये 18 तक रहेगी। यानी कि 18 जनवरी 2024 तक ये आपकी करेक्शन की विंडो चलेगी। यानी कि 2 दिन का आप लोग समझ सकते हो, 2 दिन का आपके पास शेष समय रहेगा, जो कि आपके फॉर्म में संशोधन के लिए पर्याप्त होगा। तो ऐसे में बहुत से कैंडिडेट्स के ये भी डाउट चल रहे हैं कि क्या सर्वर डाउन रहेगा, क्या सर्वर का इशू रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मोस्टली केसेस में सर्वर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का जो फॉर्म है तो वेबसाइट अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क कर रही है। OTP से रिलेटेड कोई समस्या आप देखने को नहीं मिल रही है अभी तक फिलहाल। तो ऐसा आप लोग मान सकते हो कि आप लोगों का सर्वर का इशू नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल बेशक अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हो। 2 दिन का आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा और उन दरमियान आप लोग अपने फॉर्म में किसी प्रकार का कोई करेक्शन कर पाओगे। और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, यदि आप लोग घर बैठे अपने फॉर्म में संशोधन करवाना चाह रहे हो हमसे, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और साथ ही आप घर बैठे अपने फॉर्म में संशोधन भी करवा सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो है तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आपके फॉर्म में चाहे जिस भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो, सिर्फ वो कैंडिडेट के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है जिनके आधार कार्ड नंबर में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है। यानी कि आधार कार्ड नंबर में कोई भी अंक मिस्टेक हो चुका है तो उनका जो है फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा, जो कि करेक्शन डेट जो आएगी 2 दिन के लिए, तो उनके लिए करेक्शन डेट नहीं है। यानी कि वो लोग अपने फॉर्म में यानी कि आधार कार्ड से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम हो चुकी है तो वो अपने फॉर्म में संशोधन नहीं कर पाएंगे, जो कि साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। मैं सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग परेशान ना हो। और आप लोगों को गुमराह करना मेरा उद्देश्य नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को एकदम से टू द पॉइंट एक्यूरेट जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों मेरा यही पहला मतलब कि मोटिव यही रहता है कि आप लोगों को सही जानकारी दें और एक्यूरेट जानकारी दें, और तो आप लोग मिसगाइड ना होइए। और बिल्कुल से आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो आप लोगों के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा। और इसके साथ यदि
आप लोग यदि चाहते हो कि आधार कार्ड में आपकी मिस्टेक हो चुकी है तो अब आपका क्या होगा, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर नहीं। मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यदि आपको लगता है, आपको अपने दिल से अगर लगता है कि रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी मतलब 80% है, हो सकता है, यदि आपका सपना है वर्दी पहनने का, आपने काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, लगातार 2-3 साल से यूपी पुलिस का सपना देख रहे हो, तो आप लोगों को ज़रा भी मतलब फॉर्म भरते समय ही पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपसे नहीं गलती हुई है, साइबर कैफ़े ऑनलाइन वाले से गलती हुई है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो देखिए गलती तो हो ही गई है, परंतु मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के आधिकारिक जो हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया है, आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर, इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो और विधिवत एक प्रकार आप जानकारी ले सकते हो। हालांकि ये नंबर जल्दी कॉल रिसीव करते नहीं हैं ये लोग, और पता नहीं ये नंबर शो ऑफ करने के लिए बनाया गया है कि सच में लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ज़्यादा मोस्टली कैंडिडेट्स परेशान हैं, किसी का कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ज़्यादातर मोस्टली केसेस में इनका जो नंबर है बिजी ही आ रहा है। तो हमने भी संपर्क करने की कोशिश की है, तो परंतु कॉल लगा नहीं, लगा तो होल्ड पे बता रहा था। यदि आप लोगों की किसी की भी बात हो जाती है कॉल पे तो अच्छी बात है, तो आप लोग अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हो। हालांकि एक दिन मेरी बात हुई थी इनके इस टोल फ्री नंबर पर, तो मैंने जो एक प्रश्न किया था कि आधार कार्ड नंबर में मिस्टेक हो गया है और सर हमने अभी तक अपने मतलब फॉर्म में रजिस्ट्रेशन किया, प्रिलिमिनरी स्टेज में पहले चरण में रजिस्ट्रेशन किया और आधार कार्ड नंबर में मिस्टेक हो गया है, अभी हमने फीस का पेमेंट नहीं किया है। तो वहाँ से जो रिप्लाई आता है दोस्तों, तो वहाँ से रिप्लाई ये आता है कि आप आधार कार्ड नंबर में एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दीजिए, यानी कि आधार कार्ड नंबर डालना ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो आप आधार कार्ड नंबर को ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसमें आधार कार्ड नंबर मत डालिए और दोबारा से एक फ्रेश न्यू फॉर्म भर सकते हो बिना आधार कार्ड नंबर के। आपका जो है फॉर्म तो पुराना वाला ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा और जो लेटेस्ट नया फॉर्म होगा जिसकी आप फीस पेमेंट कर दोगे 400 रुपये की, और जो लेटेस्ट होगा वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने रिप्लाई करते हुए जवाब में बताया, तो मैंने आपको भी बता दिया कि आप लोग ऐसा कर सकते हो। यदि आपके आधार कार्ड नंबर में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप लोग एक काम यही कर सकते हो कि आप विदाउट आधार कार्ड नंबर, यानी कि आधार कार्ड नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, उस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है एज इट इज़। तो उस ऑप्शन को जैसे ही आप लोग छोड़ दोगे इसके बाद आपका जो फॉर्म है आगे प्रोसीड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए 10वें नंबर में आधार कार्ड नंबर का एक ऑप्शन है, इसमें देख सकते हो आप लोग स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। स्टार मार्क नहीं लगा तो इसका मतलब ये है ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि इसको भरना अनिवार्य नहीं है। आप लोग चाहते हो ऐच्छिक रूप से अपना आधार कार्ड नंबर डालना चाह रहे हो तो डाल सकते हो। तो आप लोग इसमें आधार कार्ड नंबर मत डालिए जब इसमें अनिवार्य नहीं है तो, और इसके बाद आगे फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हो। सेम मोबाइल नंबर सेम ईमेल आईडी से आप लोग प्रोसीड कर सकते हो और आप अपना ये आधार 10th 12th की डिटेल वगैरह फिल करके अच्छे तरीके से जब दोबारा फॉर्म भरिएगा तो बहुत ही बारीकी सी, बहुत ही अच्छे तरीके से विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जाना है। एक एक कदम को अच्छे तरीके से बारीक से चेक करते जाइएगा। जब भी आप प्रीव्यू करिएगा एक बार, तो प्रीव्यू करते समय आप लोगों को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से फॉर्म को देख लेना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों की साल 2 साल की मेहनत होगी, मुझे पता है, और बहुत दुख होता है जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश। तो मुझे उस दुख का अंदाज़ा बहुत है दोस्तों, क्योंकि मेरे काफ़ी मित्रगणों को फॉर्म रिजेक्ट होते मैंने देखा है, तो जिस वजह से काफ़ी हतोत्साहित हो जाता है, मन उदास हो जाता है। इस वजह से दोस्तों अपने तरीके से पूरा इतना मतलब प्रीव्यू कर लेना, अच्छे तरीके से जांच कर लेना फॉर्म भरते समय कि मतलब अपने तरीके से बिल्कुल कोई गलती का मौका मत दीजिएगा। बिल्कुल आपका जो है तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और बस हमसे जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करते हैं, और हमसे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप लोग किसी प्रकार की हेल्प चाहते हो, ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे भरवाना चाहते हो बिना किसी मतलब गलती के, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। आपका जो है तो फॉर्म घर बैठे आप लोग भरवा सकते हो। किसी का भी फॉर्म हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या कि किसी का भी फॉर्म, अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई की भी भर्ती आने वाली है, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार का फॉर्म आप लोग घर बैठे भरवा सकते हो। हाँ, एक बात दोस्तों, आप लोगों को यूपी पुलिस का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, यानी कि 15 फरवरी 2024 से आप लोगों के एग्जाम सेंटर भी निर्धारित किए जा चुके हैं यूपी में। तो आप लोगों के 15 फरवरी 2024 से एग्जाम भी होना प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग बस तैयारी में लग जाइए यूपी पुलिस के। और इस वर्ष यानी कि 2024 में आप लोगों के सीने पे वर्दी होनी चाहिए, और अपने माता पिता की कसम खा लीजिए कि 2024 में चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने माता पिता के चरणों में ज्वाइनिंग लेटर, सरकारी ज्वाइनिंग लेटर अपने माता पिता के चरणों में सौंपना है, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।